हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी। ये कचौड़ी हम मेथी से बना रहे हैं। मेथी हमारे घरों में बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे मेथी का तो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो हमने एक बड़ा कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए। 1 कप लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा, 2 चम्मच डाल दिया इसमें सूजी, आधा चम्मच लिया है अजवाइन, हाथ से क्रश करके डाल देंगे। हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर सफ़ेद तिल, आधा चम्मच लिया है नमक, ये डाल दिया है। बस डाल करके थोड़ी सी जगह बनाएंगे। अब डाल देंगे इसमें 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर घी, 2 से 3 चम्मच डाल देना है। तो यहाँ पर हमने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह पर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। बस हाथ से इस तरह से मसलते जाएंगे, अच्छे से मसल देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें धनिया। तो ये बारीक कटा हुआ धनिया हमने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर लिया हमने 1 कटोरी मेथी, यानी जो हरी मेथी है इसको बारीक मतलब धो करके बारीक काट करके हमने लिया है। तो बस गड्डी छोटी बड़ी होती हैं, तो 1 कटोरी हमने यहाँ पर लिया है, मतलब काटने के बाद 1 कटोरी हो गया है। बाकी आप क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 कटोरी हमने मेथी डाल दिया है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से आटा गूँथ लेंगे। तो आटे को थोड़ा सा सख्त गूँधेंगे, मतलब टाइट ही रखेंगे, ज़्यादा ढीला आटा नहीं गूँधेंगे, क्योंकि गूँध कर रखने के बाद जो है वो जो मेथी का जो मॉइस्चर है वो भी रिलीज़ होगा, तो ये आटा थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइट ही आटा गूँथ करके रखना है। तो आटे को हमने यहाँ पर गूँथ लिया, थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देते हैं, आटा सेट हो जाए। अब जब तक हमने यहाँ पर लिए हैं 3 उबले हुए आलू, तो आलू को हमने छील लिया है। उसके बाद मैशर से इस तरह से मैश कर देते हैं, आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो बस आलू को हम इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहने पाएँ। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें डाल दिया है 2 चम्मच लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच डाल दिया है जीरा, जीरा चटकने लगा। साथ में हमने लिया है 1 चम्मच सूखा धनिया, साबुत धनिया लिया क्रश करके डाल दिया है। और 1 चम्मच सौंफ लिया, इसको भी क्रश करके डाल दिया है, मतलब थोड़ा सा कूट लिया है फिर डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच बेसन, ये डाल करके बस इसको धीमी आंच पर हम इस तरह से भून लेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, मतलब कूट लिया है, ये डाल दिया है। और 1 चम्मच हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच रेगुलर नमक लिया, आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है काला नमक, ये डाल दिया है। बस ये सब मसाले डाल करके बस अच्छे से हमें भून लेना है। तो देखिए बेसन की वजह से थोड़ा सा बबल्स आ रहे हैं, तो बस इस तरह से हमें अच्छे से भून लेना है, खुशबू आने लगे। उसके बाद हमने इसमें आलू डाल दिए हैं, आलू डाल करके बस आलू को भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद ऊपर से हमने डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच लिया है घी, घी में डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल दिया। बस इसका साटा बना करके इस तरह से रख लेंगे, बस मतलब इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसको रख देते हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आटा भी सेट हो गया है। अब इस तरह से थोड़ा सा हाथ से सेट करेंगे और उठा करके चकले पर रखेंगे और इसको बराबर पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से काट लेंगे और बस एक हाथ में लेंगे लोई और इसको चकले पर रख करके, और यहाँ पर ये जो आलू हमने भून करके रखी थी उसकी हमने यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू बना करके रख लिए हैं। ये स्टफिंग के लिए आसानी रहेगा, तो बस इस तरह से लड्डू बना करके रख लिए हैं। और लोई हमने चकले पर रखा है, थोड़ा सा आटा डस्ट किया है और बस इस तरह से बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। बस इतनी थिकनेस रहना चाहिए, ज़्यादा मतलब मोटी ना रहे, थोड़ी सी पतली ही हमें रखना है। तो इसी तरह से बाकी जो दूसरी लोई है इसको भी हम इस तरह से लेंगे चकले पर और थोड़ा सा आटा लगाएंगे, इस तरह से डस्ट करेंगे और बस बेलन से इस तरह से हम बेलते जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी भी रोटी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी रोटियाँ एक साथ बना करके रख लेते हैं। उसके बाद हम बाकी आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारी रोटियाँ हमने एक साथ बना करके रख लिया है। अब एक रोटी लेंगे, इस तरह से चकले पर रखेंगे और जो हमने साटा तैयार किया है घी और आटे का जो
पेस्ट तैयार किया है ये बस ऊपर से लगा देंगे पूरे में, इस तरह से ब्रश से लगाएंगे और उसके बाद रोटी बिछाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 रोटी ले लेना है, एक साथ मतलब रख लेना है साटा लगा लगा करके। और उसके बाद तो हमने यहाँ पर 4 रोटियाँ एक साथ रख लिया। उसके बाद ऊपर से घी लगाएंगे, घी का जो हमने साटा तैयार किया वो लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे, अच्छे से टाइट फोल्ड करेंगे। बस इस तरह से फोल्ड करके रख लेते हैं। और सेम इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लिया है हमने। और यहाँ पर हमने लिया है धागा, आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन धागे से थोड़ा सा ये इजीली कट जाएगा, मतलब बिल्कुल आराम से ये लोई कट करके तैयार हो जाती है, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने धागा लिया है और धागे को नीचे से डालेंगे, ऊपर से एक दूसरे को क्रॉस करके बस इस तरह से सारी लोइयाँ हमने काट करके यहाँ पर रख लिया है। तो ये बहुत ही आसानी से कट गई है। एक लोई उठाएंगे और बीच से थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे, ऊपर से मतलब नीचे, ऊपर की जो उंगली है वो नीचे से प्रेस करते जाएंगे और जो अंगूठा है वो अंदर से प्रेस करेंगे। तो इस तरह से लोई बन गई है। बस ये स्टफिंग जो हमने लड्डू तैयार किए हैं वो रख दिया है और बस हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए देखिए ये कचौड़ी बन करके तैयार हो गई। और देखिए इसकी लेयर भी एकदम से सारी लेयर निकल के आ रही हैं। सेम इसी तरह से दूसरी लोई भी उठाएंगे और इस तरह से अंगूठे से अंदर से दबाते हुए और उंगली से ऊपर से प्रेस करते हुए ले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। और लोई ये स्टफिंग रखेंगे और साइड में किनारे से थोड़ा सा पतला कर देंगे, पतला करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर उभर करके आ जाएगा। तो बस इसी तरह से हम रख करके इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है ये बंद कर देंगे, इसका मुंह बंद करके और बस हाथ से प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये दूसरी भी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई। इसी तरह से सारी बना लेते हैं। तो देखिए कितना आसान है बनाना। तो यहाँ पर हमने सारी एक साथ बना करके रख लिया है। अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया था, पहले ऑयल गरम हो गया है तो ऑयल को एक बार अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर हम इनको मतलब जितनी आ जाए, आप कढ़ाई पैन कुछ भी ले सकते हैं, तो जितनी आ जाए उतनी आप डाल दीजिए। और उसके बाद गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे। तो लो टू मीडियम पर हम इन्हें उलट पलट करके बस इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से कलर आ गया, अंदर तक ये भी फ्राई हो गई हैं अच्छे से। धीमी आंच पर बस इनको निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई हैं। बस सेम इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डालते हैं और इनको भी हम इसी तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद जगह चेंज कर देंगे और उलट पलट करके इनको भी हम धीमी आंच पर सेक लेंगे, इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाती हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बस इसी तरह से देखिए दूसरी जो कचौड़ियाँ हैं बाकी की हमने यहाँ पर बना करके निकाल करके रख लिया है प्लेट में। तो इस तरह से ये कितनी आसानी से बन करके तैयार हो गई हैं। और साथ में हमने यहाँ पर चटनी रख लिया है। तो चटनी सॉस जो भी आप चाहें वो आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे भी आराम से मेथी खा लेंगे, क्योंकि बच्चे तो अक्सर मेथी नहीं ही खाते हैं। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगी ये कचौड़ियाँ। आप इसके साथ चाय रख लीजिए। और इस समय जो मतलब सर्दियों का टाइम चल रहा है तो खूब हरी भरी मेथी आ रही है मार्केट में। तो लाइए आप लोग भी ज़रूर बनाइए। अपनी ओपिनियन हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।